हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जो सीजी बोर्ड में 2026 में पूरे आने का चांस है मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर का जान बोल सकते हो। कौन सा टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें गॉस प्रमेय के पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है भाई। कितना भाई? 2021 में आ चुका है और इससे पहले भी आया था और 2023 में भी आया था मेरे प्यारे साथियों। मेरे गाइड में सिर्फ 2021 बस लिखा है क्योंकि 23 का हटा दिया गया है और क्या 19 में भी आया था। तो मेरे प्यारे साथियों तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन 2024 में क्वेश्चन नहीं आया था। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों 2026 में आने के पूरा चांस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। थ्योरी मैं लिख दिया हूं आपको समझाने के लिए और चित्र भी मैं क्या कर दिया हूं भाई, बना दिया हूं पेपर हॉल के लिए। चित्र और थ्योरी आपको लिखना है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा और मैं पढ़ने के साथ साथ एक नया चित्र बनाऊंगा आप लोग के लिए। और ठीक है, तो ध्यान देते हैं भाई। पहला, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले मान लो अनंत लंबाई के सीधा आवेशित तार है। अब देखो सर, ठीक है, आप बना रहे हो चित्र तो हमको भी एक बार समझा दो। मान लो अनंत लंबाई का मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, बताओ, कौन बताएगा? सर एक अनंत लंबाई का क्या है सर? तार है जो क्या है, धन आवेशित है। धन आवेशित मतलब ये क्या है? आवेशित है। क्या है भाई? आवेशित है, सबको पता है। नेक्स्ट, उसके बाद रैखिक आवेश घनत्व तो क्या है? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है भाई? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, तो क्या है? लैम्डा है। इस तार से कितना दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P है। इस तार से मान के चलो सेंटर ये है, मान के चलो इस तार से कितना दूरी पर भाई? r दूरी पर एक बिंदु क्या है मेरे प्यारे साथियों? P है। चित्र मैं पहले से बना दिया हूं लेकिन और समझा रहा हूं चित्र कैसे बना है। ठीक है, तो r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। मान लो तार L को अक्ष मानकर, ये तार क्या है भाई? L है, उसको अक्ष मानकर R त्रिज्या तथा स्मॉल l लंबाई का क्या करे? एक बेलन खींचते हैं। क्या खींचते हैं मेरे प्यारे साथियों? एक बेलन। तो कितना त्रिज्या बोला है मेरे प्यारे साथियों? ये l को ऊपर लिख देता हूं, r त्रिज्या, ठीक है, और l लंबाई। तो मान के चलो इसका यहां तक का त्रिज्या क्या है? r। ठीक है, तो इधर भी कितना होगा त्रिज्या भाई? r। उसी प्रकार यहां भी त्रिज्या कितना होगा? r, और इधर भी कितना होगा? r। और क्या खींचते हैं भाई? l लंबाई। l लंबाई मतलब ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो त्रिज्या कैसे बनता है? ऐसे वृत्त बनता है तो ऐसे गोल बना देना। ठीक है, तो ये r हटा रहा हूं मैं समझाने के लिए। ये ऐसे गोल बनेगा तो ऐसे बनेगा, और लंबाई बोला है तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बन जाएगा भाई। इसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? थोड़ा सा पास ला लेना। क्या कर लेना भाई? पास। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं, चित्र तो मैं अच्छे से बना दिया हूं। ठीक है, तो एक बेलन का कल्पना हुआ भाई। तो क्या किया हूं मैं? स्मॉल r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई के, ठीक है, क्या है भाई? एक बेलन की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। और किसको अक्ष माने हैं? कैपिटल L को अक्ष मानकर इसके चारों ओर क्या किए भाई? एक बेलन की कल्पना करे। बेलन की कल्पना आपको दिख रहा है। उसके बाद बेलनाकार गॉसी पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब ये जो बेलनाकार है, ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले वाले बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों S1, जिसका नाम होता है समतल वृत्तीय पृष्ठ। ये वाला जो दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं समतल वृत्तीय पृष्ठ। उसके बाद दूसरा S2 को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ये क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। ये जो भाग दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला, इतना वाला, ये क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। और समतल वृत्तीय पृष्ठ मतलब ये तीसरा वाला क्या होगा? S3। ये भी क्या कहलाएगा? समतल वृत्तीय पृष्ठ। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक अल्पांश ds लेते हैं। अब बेलन का ये क्या है? वक्र पृष्ठ है। ये इतना क्या है भाई? वक्र पृष्ठ है, बताया था, बीच बताया था, ये वक्र पृष्ठ है। अब बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक अल्पांश क्या लेते हैं मेरे प्यारे साथियों? ds। तो अल्पांश कैसे लेते हैं? इस तरह से एक वृत्त बनाते हैं भाई, सबको पता है, एक अल्पांश लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वक्र पृष्ठ S2 के लिए
ई वेक्टर और ds के लिए बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। क्यों 0 अंश होगा सर, ये ध्यान रखना, क्या है भाई, वृत्त है, इसके लिए, ठीक है, इसकी दिशा किधर होती है भाई, बाहर की ओर, सबको पता है, जिसका नाम क्या है, ds, क्या है, ds। और ये ध्यान रखना, जो तार है वो धनावेशित है, और प्लस क्यू के कारण जो आवेश होता है, ठीक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होती है भाई, बाहर की ओर, तो इधर क्या होगा भाई, ई होगा। तो ई और ds वेक्टर एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में है, तो उनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो पीछे वीडियो देख के आना। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की ओर, और कोई वृत्त है उसके लिए ds क्या कहलाता है, क्षेत्र सदिश, इसकी दिशा भी कहां होती है भाई, बाहर की ओर, और दोनों एक ही दिशा में होता है, इसी कारण उनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, 0 अंश होगा। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये चित्र आपको समझाने के लिए बनाया था, लेकिन आपको पेपर हॉल में यहां पास जो बनाया हूं उसको बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से, ये चित्र आपको और जो थ्योरी लिखा हूं ये पूरा आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, लिखना है अपने कॉपी में। ठीक है, क्या करना है, लिखना है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से ये थ्योरी लिखना और साइड में क्या बनाना, चित्र। अब हम लोग गणित बना रहे हैं, मतलब इसका व्यंजक हल कर रहे हैं, तो एक बार थ्योरी लिख लो मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, जल्दी लिखिए भाई। ठीक है, अब देखते हैं भाई। अब सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों तीनों से गुजरने वाला वक्र पृष्ठ से क्या निकालेंगे, पहले वैद्युत फ्लक्स, फिर वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाले के लिए क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम लोग S2 का निकाल रहे हैं, फिर S1, फिर S3 का निकालेंगे, और तीनों का निकालने के बाद मेरे प्यारे साथियों संपूर्ण पृष्ठ या बेलन से गुजरने वाले का क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो S2 से गुजरने वाला क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहां पास बराबर और ई वेक्टर इंटू ds, और ये क्या है, बंद पृष्ठ। अब सबको पता है वेक्टर हटाते हैं तो क्या आता है सर, बंद पृष्ठ, और क्या आता है, eds cos थीटा। ये कैसे आता है, कहां से आता है, सबको पता है, ए वेक्टर इंटू क्या आता है भाई, बी वेक्टर बराबर ए बी cos थीटा से आता है। ठीक है, अब देखो थीटा का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों, 0 डिग्री। क्यों 0 होता है, क्योंकि ई वेक्टर और ds वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, तो वक्र पृष्ठ के लिए ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो ध्यान रखना आंसर कितना आएगा, बताओ यहाँ पास, बंद पृष्ठ eds क्या आएगा, eds cos, और थीटा का मान क्या आएगा, 0। और मेरे प्यारे साथियों सबको पता है cos 0 अंश का मान कितना होता है सर, 1 होता है। तो आंसर कितना आएगा, बंद पृष्ठ, और क्या आएगा, eds, क्या आएगा, eds। अब इसको और हल करो, ई को बाहर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ई को बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, बंद पृष्ठ ds। ठीक है, अब सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पास एक सूत्र लगता है, आप छोटे क्लास पढ़ के आओगे 10वीं। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं चित्र को थोड़ा सा कलाकारी कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग समझ गए होगे, तो कलाकारी कर रहा हूं, बना लेना। ठीक है, ये क्या था मेरे प्यारे साथियों, पूरा वक्र पृष्ठ था। ये क्या था पूरा मेरे प्यारे साथियों, वक्र पृष्ठ। अब याद करो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। एच क्या होता है, हाइट होता है, लेकिन इसमें हाइट क्या माने थे मेरे प्यारे साथियों, स्मॉल एल। तो इस कारण से ये पूरा बंद पृष्ठ और ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होगा मेरे प्यारे साथियों। चूंकि करके डायरेक्ट लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, बंद पृष्ठ ds बराबर कितना होता है भाई, 2 पाई आर एच होता है। आर की जगह क्या आएगा, एल आएगा, क्योंकि हाइट कितना है, एल। और कोष्टक में समझने के लिए लिख लेना, बेलन का क्या है मेरे प्यारे साथियों, वक्र पृष्ठ। क्या है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब इसी को ध्यान रखना चाहो तो आप समझने के लिए समीकरण क्या दे देना, एक। समीकरण 1 में क्या कर लेना मेरे प्यारे साथियों, मान रखने पर, या समीकरण 1 से क्या आएगा आंसर, बताओ भाई। ठीक है, आंसर आएगा सर ई आएगा। ठीक है, और इसके जगह क्या आएगा भाई, 2 पाई आर एल, और इधर क्या चल रहा है भाई, S2 के लिए, तो उसको ऐसे चलने दो। इसको समीकरण कितना दे रहे हैं हम लोग, 2 दे रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे सर ये बराबर के आगे मैं क्या फाई लिख सकता हूं क्या करके, तो मेरे प्यारे साथियों गलत है, फाई ई नहीं आएगा, क्योंकि बेलन का पूरा भाग के लिए थोड़ी लिखा रहे हैं, बेलन के एक वक्र पृष्ठ के लिए लिखा रहे हैं। इस कारण से हमेशा याद रखना, यहाँ डी फाई लिख सकते हो। ठीक है, और नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं भी। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब आगे देखो, अब क्या कर सकते हो बताओ, अब क्या कर सकते हो। ठीक, आगे निकालते हैं मेरे प्यारे साथियों। जगह क्या अपने पास, जी सर यहीं पास थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा जगह का थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे,
S1 और S3 दोनों क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, समतल वृत्तीय पृष्ठ। तो डायरेक्ट लिखेंगे समतल, क्या है भाई, समतल वृत्तीय वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ। S1 और क्या है भाई, S1 और S3, S3 से गुजरने वाला वाला क्या चीज, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब ध्यान से देखना, यहां पास थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ठीक है। सबसे पहले ये वृत्तीय पृष्ठ है, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, वृत्तीय पृष्ठ है, सबको दिख रहा है। और याद रखना प्लस प्लस है, मतलब प्लस कौन है भाई, आपका धनावेश है, तार क्या है, धनावेश, और धनावेश का विद्युत क्षेत्र दिशा इधर होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, तो कोई ये पृष्ठ ऐसे रखा है, क्या है भाई, इस तरह से रखा है, इस तरह से, तो इसका क्षेत्र सदिश किधर होगा मेरे प्यारे साथियों, इधर होगा, ठीक। अगर मान के चलो कोई पृष्ठ, ठीक है, ऐसे रखा है, तो इसका क्षेत्र सदिश किधर होगा, इस साइड होगा मेरे प्यारे साथियों। जैसे इसमें और इसमें सेम था, तो इधर हो रहा है, तो इसके लिए क्षेत्र सदिश किधर होगा भाई, ऊपर की ओर। लेकिन और नीचे वाले के लिए क्या होगा भाई, नीचे की ओर होगा। तो जस्ट यही समझना है मेरे प्यारे साथियों, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच बनने वाला कोण कितना होगा। तो ध्यान से देखना, ठीक है। ई का दिशा इधर है और इनके लिए क्षेत्र सदिश किधर होगा मेरे प्यारे साथियों, ऊपर की ओर होगा, किधर होगा, ऊपर की ओर। तो ई वेक्टर और क्या है मेरे प्यारे साथियों, डी एस वेक्टर के बीच कितना अंश का कोण बनेगा मेरे प्यारे साथियों, 90 अंश का कोण बनेगा। चाहो तो आप वेक्टर लगाने ला, नहीं लगा होगा तो कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश, क्योंकि एक दूसरे कितना है मेरे प्यारे साथियों, 90 अंश। उसी प्रकार ई वेक्टर का दिशा इधर, और ध्यान रखना इसके लिए ये क्या वृत्तीय पृष्ठ है, इसके लिए क्षेत्र सदिश की दिशा नीचे, मतलब इसके बीच कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। तो आपको डायरेक्ट यही काम करना है मेरे प्यारे साथियों, डी फाई ई, ठीक है, या नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, बंद पृष्ठ आएगा और ई वेक्टर और क्या आएगा, डीएस वेक्टर। अब फिर वही काम करना है, ईडीएस कॉस थीटा आएगा, ठीक है, और थीटा की जगह कितना लगना है भाई, 90 अंश। दोनों के लिए सेम लिखा रहा है, ठीक है। तो एक बार और लिख दो भाई, ईडीएस कॉस कितना भाई, थीटा, थीटा आएगा। उसके बाद कितना होगा, बंद पृष्ठ ईडीएस और कितना भाई, कॉस 90 अंश। और कॉस 90 अंश का मेरे प्यारे साथियों सबको पता होना चाहिए, कॉस 90 अंश बराबर होता है 0। तो इसका मतलब ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 0 हो जाएगा। मतलब S1 और S3 के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। इसका मतलब वक्र पृष्ठ के लिए सिर्फ आंसर आएगा, और क्या आंसर आएगा, E गुणित 2 पाई RL। तो हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण, ठीक है, बेलन के लिए लिखा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हिंदी में, संपूर्ण, ठीक है। समझने के लिए और दे सकते हैं उसको, समीकरण कितना है भैया, समीकरण 3, कितना है भैया, समीकरण 3, ठीक है। क्या नाम दे सकते हैं इसको, समीकरण 3, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला क्या चीज भाई, वैद्युत फ्लक्स। आप संपूर्ण बेलन का बात कर रहे हैं, तब के कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, यहां पास फाई, क्या लिख सकते हो, फाई। और तीनों के लिए निकाले हो, उसको क्या कर देना, आपस में जोड़ देना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, S1 प्लस S2 प्लस कितना S3, ठीक है, से गुजरने वाला क्या चीज भाई, वैद्युत फ्लक्स, यहीं पास लिख दिया, वैद्युत फ्लक्स। अब बताओ फाई ऐसी चलेगा, जी सर ऐसी चलेगा। S1 के लिए क्या था, 0 था। S2 के लिए क्या था सर, S2 के लिए क्या है, E गुणा कितना है भाई, E गुणा 2 पाई RL, और बीच में प्लस। S3 के लिए 0 था, तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, फाई इक्वल E गुणित कितना होगा, 2 पाई RL। और इसको समीकरण दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कितना, 4। किस नियम का उपयोग करना है भाई, गॉस प्रमेय का। तो ये पूरा मैं मिटा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। तो क्या लिखोगे, गॉस प्रमेय से, हिंदी क्या लिखोगे भाई, गॉस प्रमेय से, ठीक है। क्या लिख देना, गॉस प्रमेय से। बहुत सरल है, बस सोच समझ के आपको पढ़ना है। यहीं पास जगह है तो लिखते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय सबको पता है क्या होता है सर, फाई ई बराबर क्यू बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है। इसको समीकरण कितना दे रहे हैं, 5। समीकरण 4 और 5 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो आंसर क्या आएगा, समीकरण कितना, समीकरण 4 व 5 से
4 व 5 से। आंसर बताओ भाई सर, E गुणित 2 पाई आर एल बराबर कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पास थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम लोग स्टार्टिंग में रैखिक आवेश घनत्व बोले थे, क्या बोले थे, रैखिक आवेश घनत्व। इसका मतलब लैम्डा को यहां पास लाना पड़ेगा। तो लैम्डा कैसे लाएंगे सर, तो इसको समीकरण और दे दो, ठीक है। हम जानते हैं कि भले मत जानो लेकिन आपको जानना पड़ेगा। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, लैम्डा बराबर सर Q बटे L होता है। कितना होता है भाई, Q बटे L होता है। यहां से मैं Q का मान रख दूंगा तो लैम्डा आ जाएगा, तो इसको पक्षांतर करो तो Q बराबर कितना आएगा, लैम्डा L। कितना आएगा, लैम्डा L। तो यहां पास Q के जगह कितना लिख सकते हो, लैम्डा L। तो समीकरण क्या लिखेंगे, 6 से। क्या लिखेंगे भाई, 6 से। समीकरण किससे, 6 से। क्या आएगा, E गुणित 2 पाई आर एल बराबर Q के जगह आएगा लैम्डा L और नीचे में क्या चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान से भाई, यहां से L कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, E को बस होल्ड रख दो और 2 पाई आर बचेगा, उसको मैं नीचे ले जा रहा हूं तो ऊपर में लैम्डा और नीचे में क्या आएगा, 2 पाई आर और यहां क्या चल रहा है भाई, एप्सिलॉन नॉट। क्या चल रहा है भाई, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो और कांस्टेंट को और जमा लिख सकते हो, कांस्टेंट को पहले डालो, आर को पीछे कर दो, तो E बराबर कितना आएगा, लैम्डा अपॉन कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आएगा आर। और यही मेरे प्यारे साथियों क्या होता है भाई, किसके लिए है भाई व्यंजक, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या मेरे प्यारे साथियों आंसर है। ठीक है, तो आप लोग आंसर लिख सकते हो भाई। क्या आंसर लिखोगे, डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या, मैं ही लिख देता हूं। ठीक है, इसको समीकरण कितना दे देना, समीकरण 7। ठीक है, तो क्या लिखोगे, समीकरण 7, समीकरण 7। ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित, क्या है भाई, सीधे आवेशित तार के कारण, किसके लिए भाई, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है भाई, के लिए क्या है, व्यंजक है। लिख लेना हिंदी भाई, के लिए क्या है, व्यंजक है। ठीक है, समझ आया मेरे प्यारे साथियों, बहुत सरल था टॉपिक। अब इसी से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है सर, बता दो। ये आपका बोर्ड में ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम दिलाओगे तो वहां पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों, कंपटीशन एग्जाम दिलाओगे तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे पहले ये क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा जाएगा। कौन से 3 तरह से सर, सबसे पहले अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और किसकी सहायता से पूछेगा, गॉस प्रमेय। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, इसी को दे देगा, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और पूछेगा सिद्ध कीजिए, तो आपको इसको सिद्ध करना है शुरू से लास्ट तक। एक क्वेश्चन और बनता है मेरे प्यारे साथियों, पूछने का और तरीका है, रेखीय आवेश के कारण, किसके लिए भाई, रेखीय, याद रखना भाई, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए पूछता है। ठीक है, क्या चीज भाई, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए पूछेगा, तो सेम इसी आंसर को लिखना है। 3 तरह से पूछा गया। अब ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और मेरे प्यारे साथियों कुछ नोट में याद रखना है। क्या नोट में याद रखना है सर, बता दो। याद रखना, यहां पास E जो होता है यो व्युत्क्रमणपाती होता है आर के, मतलब E अनुक्रमणपाती होता है मेरे प्यारे साथियों 1 अपॉन कितना, आर के। मतलब दूरी के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमणपाती होता है कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मेरे प्यारे साथियों जब इसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ कैसे खींचेंगे, जब आर का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा। और मान के चलो आपको ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये मान के चलो इधर क्या है आपका आर है और इधर क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। क्या है भाई, इस तरह से। कैसे आएगा, मान के चलो यहाँ पास दूरी का मान अधिक है तो उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा, तो जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना भाई। तो ग्राफ कैसे बनते हैं, समझ आया जी सर, समझ आ गया। ठीक, ये ग्राफ है। अब इसी क्वेश्चन को नीट JEE में बार बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन करता है।
नीट और JEE में। ठीक है, कैसे क्वेश्चन करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, दूरी के ध्यान रखना युद्ध क्रमानुपाती होता है। यह किसके लिए सत्य है, किसके लिए सत्य है भाई, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए सत्य है। इसी क्वेश्चन को और पूछते हैं, ठीक है, क्या पूछेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के युद्ध क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई, दूरी के युद्ध क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, नीट और JEE में ये क्वेश्चन करता है। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान रखना टिक लगाना होता है। क्या लगाना होता है, टिक। इसी क्वेश्चन को और घुमा पूछता है, ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के खाली स्थान होती है तो दूरी के युद्ध क्रमानुपाती होती है। या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा उसमें, क्या है भाई, ये ऑप्शन उसमें दिया रहेगा, तो इस ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।